Welcome dear friends, in this video we are going to discuss question 2b of CSS General Science and Ability paper of the year 2025. Question 2b is describe electromagnetic radiations, give its types and explain their applications. क्वेश्चन 2b में दो तीन चीज़ें पूछी गई है। पहले तो ये कि जो बरक़ी मक़नातीसी शुआएँ है इसकी वजाहत करे, इसके साथ फिर इसकी अक़साम बताए और इनके एप्लीकेशंस यानी जो इतलाक़ात हैं इनके उनकी वजाहत करे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो हम EMR भी कह सकते हैं इसको। ये एनर्जी यानी तवानाई की एक शक्ल है और जो कि ट्रेवल करती है स्पेस में एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो रोशनी की स्पीड है उसी स्पीड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ट्रेवल करती है। और किस शक्ल में ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जिस तरह से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उस शक्ल में ये भी ट्रेवल करते हैं। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट एंड कैन ट्रेवल इवन थ्रू अ वैक्यूम। कुछ वेव्स इस तरह होते हैं जिनके लिए मीडियम चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर साउंड की वेव्स है, अगर मीडियम ना हो तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई भी मैटर, कोई भी मीडियम मौजूद ना हो। जो EMR की कंसेप्ट है, इट लाइज एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी और रेंजिंग फ्राम कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू मेडिकल इमेजिंग, यानी हर जगह पे ये इस्तेमाल होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी EMR की नेचर पे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या EMR है ये ट्रेवर्स वेव्स है। अब ट्रेवर्स वेव्स क्या चीज़ है? ट्रेवर्स वेव्स बेसिकली वेव्स की एक किस्म है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम का वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। जो वेव ट्रेवल करता है तो उस ट्रेवल की जो डायरेक्शन होती है तो उसको इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है और उस तरह की वेव को हम ट्रेवर्स वेव कहते हैं। ये जो EMR रेडिएशंस है या जो वेव्स है ये प्रोपेगेट करती है द स्पीड ऑफ लाइट। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है और स्पीड ऑफ लाइट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, और जो EMR की स्पीड है वो लाइट के बराबर है। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर हम किलोमीटर्स के हिसाब से देखें तो रफली ये तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बनते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वेव की भी प्रॉपर्टी होती है और पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिस तरह के क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डिस्क्राइब हुए हैं। इनकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी भी, और E इज इक्वल टू HF। इसकी अगर आपने एनर्जी फाइंड करनी है तो दैट इज E इज इक्वल टू HF, जिसमें H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप्स पे और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे इनके एप्लीकेशंस, जो हर एक टाइप है उसकी एप्लीकेशन। तो जो पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिनकी वेव लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ से कम होती है। अब ये जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी है ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है। मतलब एक अगर ज़्यादा हो तो दूसरा कम हो जाता है और दूसरा अगर ज़्यादा हो जाता है तो पहला कम हो जाता है। वेवलेंथ क्या चीज़ है? वेवलेंथ असल में वो डिस्टेंस होता है जो कि बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अ वेव होता है। मतलब एक वेव की जो दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है, जिस तरह के क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक या उसी वेव की ट्रफ से लेकर ट्रफ तक, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और आमतौर पर इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में या नैनोमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में।
ऑन द अदर हैंड जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ वेव साइकिल्स होती है दैट पास अ पॉइंट थ्रू पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक पॉइंट से जितने वेव्स पास होते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो रेडियो वेव्स जो है उसकी वेवलेंथ 10 से ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से कम है। अब इसकी एप्लीकेशंस पे हम आते हैं कि जो रेडियो वेव्स है इसकी एप्लीकेशंस क्या है। रेडियो वेव्स मॉडर्न कम्युनिकेशन की बैकबोन समझी जाती है। ये इस्तेमाल होती है एएम में, एफएम में, जिस तरह एएम रेडियोज़ है, एफएम रेडियोज़ है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, मोबाइल नेटवर्क्स में, और इसके साथ साथ वायरलेस इंटरनेट में इसकी बहुत बड़ी रोल है। अब चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो रोल आउट हो रही है टुवर्ड्स द 5G नेटवर्क्स, तो जो 5G नेटवर्क्स है वो मेनली रिलाई करती है ऑन मिलीमीटर वेव रेडियो फ्रिक्वेंसीज। अब जो दूसरी नंबर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे दैट इज़ माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स कौन सी ईएमआर होती है? ये वो ईएमआर होती है जिनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के दरमियान होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इनकी एप्लीकेशंस भी आते हैं तो ये बहुत वाइडली यूज़ होते हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन और DTH ब्रॉडकास्टिंग। DTH ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज़ है? DTH का मतलब है डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग वो ब्रॉडकास्टिंग होती है जब टेलीविज़न सिग्नल्स व्यूवर्स को सैटेलाइट से डायरेक्टली मुंतकिल होते हैं और जो ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं बीच में उसको बाईपास करते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो माइक्रोवेव ओवन्स यूज़ होते हैं घरों में तो उसमें भी माइक्रोवेव्स ही यूज़ होते हैं। मिलिट्री और मीटियोरोलॉजी में अगर इसके यूज़ को हम देखें तो जो रडार सिस्टम है इसमें इसकी बड़ी यूज़ है, और इसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कल परसों बारिश होगी, मौसम कैसा होगा, तो इसके लिए भी माइक्रोवेव्स बहुत यूज़ होती हैं। जो तीसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन या IR रेडिएशन। अब IR रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है? ये वो रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में होता है और फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज के बीच में होती है। अब इनकी एप्लीकेशंस को देखते हैं तो इंफ्रारेड जो है ये यूज़ होते हैं नाइट विजन इक्विपमेंट में, यानी रात की तारीकी में कोई भी लाइट अगर न हो तो उसके लिए जो हम रेडिएशन यूज़ करेंगे वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगे। इसके साथ साथ थर्मल इमेजिंग। अब थर्मल इमेजिंग को इंफ्रारेड थर्मोग्राफी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन इमेजेस को क्रिएट करती है बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंसेस, और इसके साथ साथ इसकी जो इस्तेमाल है वो रिमोट कंट्रोल्स में भी है। मेडिसिन में अगर हम देखें तो मेडिसिन में इंफ्रारेड थेरापी जो है या IR थेरापी जो है वो अप्लाई होती है मसल रिलैक्सेशन के लिए और साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन की इन्हांसमेंट के लिए। चौथे नंबर पर हम जिस टाइप को डिस्कस करेंगे वो है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है? ये वो AMR होती है जिनकी वेवलेंथ 480 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान होता है और इनकी फ्रीक्वेंसी 400 टेराहर्ट्ज से लेकर 790 टेराहर्ट्ज के दरमियान होती है। अब इनकी एप्लीकेशंस को देखते हैं तो इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स है उसमें ये सिर्फ वाहिद ये पार्ट है जिसके ज़रिए या जिसको ह्यूमन आई देख सकती है। ये इसेंशियल है, बहुत लाजमी है फोटोग्राफी के लिए, ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए और इसके साथ साथ लेज़र टेक्नोलॉजीज़ के लिए। एजुकेशन और आर्ट में अगर हम देखें तो ये फैसिलिटेट करता है विजुअल लर्निंग और इसके साथ साथ एस्थेटिक डिज़ाइन को। जो पांचवें नंबर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस करेंगे दैट इज़ अल्ट्रावायलेट और UV रेडिएशन। अब ये कौन से रेडिएशंस होते हैं? ये वो रेडिएशंस होते हैं जिनकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर के दरमियान होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 800 टेराहर्ट्ज से लेकर 30 पेराहर्ट्ज तक होती है। अब इनकी एप्लीकेशंस को देखते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट या UV रेज होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी में इसका जो यूज़ है वो ये है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है इसको अगर स्टेरलाइज करना है तो वो UV रेडिएशन के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन, इसके ज़रिए हम पानी को साफ़ कर सकते हैं और फॉरेंसिक एनालिसिस में भी इसका बड़ा रोल है। हाउएवर इसका जितने एप्लीकेशंस है, जितने इसके फ़ायदे हैं तो इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी है।
और इसके ओवर एक्सपोजर, इसको मतलब अगर बंदा या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक्सपोज हो तो ये स्किन कैंसर भी काज कर सकता है। इन 2023 UV बेस्ड एयर प्योरीफायर्स सा इंक्रीज डिमांड ड्यू टू एयरबोर्न डिजीज कंट्रोल आफ्टर कोविड-19 में जो एयरबोर्न डिजीज़ ये आया था, तो इसके बाद जो UV बेस्ड एयर प्योरीफायर्स है इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हुआ था। एक्स-रेज, अब जो छठी नंबर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्स-रेज। एक्स-रेज वो EMR होते हैं जिनकी वेवलेंथ 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होते हैं। और अगर इसकी एप्लीकेशंस को हम देखें तो एक्स-रेज मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CT स्कैन्स हो गया या बोन इमेजिंग, मतलब हड्डियों की अगर एक्सरे निकालनी हो तो उसके लिए एक्स-रेज को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी स्कैनिंग में, मटेरियल एनालिसिस में, जो कि इंडस्ट्री में अगर आपने मटेरियल एनालिसिस करनी हो तो इसके लिए एक्स-रेज यूज़ होते हैं। एक्स-रेज में जो पुराने एक्स-रेज मशीन होते थे तो उस पर जो एक बड़ी तनकीद की जाती थी वो ये होती थी कि जो भी इंसान एक्स-रेज को एक्सपोज होता है इन मशीन के ज़रिए तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना करता है। अलबत्ता जो मॉडर्न मशीन्स है तो इसमें जो एक्स-रे का डोज है वो काफ़ी कम होता है और इसी वजह से जब जो पेशेंट की सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो गई है। गैमा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो अगला टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है गैमा रेज। गैमा रेज वो रेज है जिनकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से कम होती है। इनकी अगर हम एप्लीकेशंस को देखें तो जो गैमा रेज होती है ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, मतलब किसी दूसरे चीज़ में घुस सकती है, तो इसी वजह से गैमा रेज इस्तेमाल होती है कैंसर रेडियोथेरेपी में। इसके साथ साथ इसका जो यूज़ है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में भी है और मेडिकल इक्विपमेंट को अगर स्टेरलाइज करना हो तो उसको भी गैमा रेज के ज़रिए स्टेरलाइज किया जा सकता है। Also emitted in cosmic explosions and studied in astrophysics for black hole research। जो cosmic explosions होते हैं यूनिवर्स में तो उससे जो रेज इमिट होते हैं वो गैमा रेज इमिट होते हैं और फिर उन गैमा रेज को स्टडी करके एस्ट्रोफिजिक्स में उनको स्टडी करके ब्लैक होल पे रिसर्च किया जा सकता है। अब अगर इस सारे डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। फ्रॉम एवरीडे कम्युनिकेशन टूल्स टू कटिंग एज कैंसर ट्रीटमेंट्स and space exploration, EMR means electromagnetic radiations continues to transform human civilization. Understanding its spectrum and uses is essential for progress in science, industry and national development. Thank you for watching this video. Stay blessed.